बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट के एक न्यू व्लॉग में नई व्लॉग को वेलकम कहता है। व्यूअर्स, आज मैं इनिशियली तो आपको चंद रिकॉर्ड्स बताऊंगा जो कि अभी तक नहीं टूटे, यानी वो ऐसे क्रिकेट के कुछ रिकॉर्ड हैं कि जो अभी तक टूट नहीं सके। हमेशा कहा तो यही जाता है कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन ये ऐसे रिकॉर्ड हैं कि जिनका टूटना मेरे ख्याल क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो हम ये इन्फॉर्मेटिव आपको यूँ समझें कि इन्फॉर्मेशन देंगे क्रिकेट की रिकॉर्ड्स के हवाले से। इसके बाद हमारे दूसरे भी टॉपिक हैं जिनको हमने देखना है। मसलन हमारा ये अब दूसरा टॉपिक ये भी होगा कि सेमीफाइनल अंडर 19 फर्स्ट सेमीफाइनल चल रहा है और बैटिंग की है सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने, तो वो उसकी मैं पूरी आपको डिटेल दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ इन रैकेट्स के मुतालिक जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बने हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा जेम्स लेकर्स का रिकॉर्ड। व्यूअर्स, ये इंग्लैंड का एक स्पिन बॉलर है। 1956 में, ये 1956 में इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट में 19 विकेटें ली। गोया सिर्फ एक प्लेयर ऐसा था जो वो आउट नहीं कर सका दोनों इनिंग्स में, यानी बोथ इनिंग्स में। बाकी सब की सब विकेटें यही एक प्लेयर ले गया। तो ये वो रिकॉर्ड है जो अभी तक, यानी 1956 से लेकर अब तक ये नहीं टूटा। 70 साल होने वाले हैं। तो ये एक पहले रिकॉर्ड के तौर पर मैंने आपको बताया कि ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। अब आते हैं हम अपने दूसरे रिकॉर्ड की तरफ। दूसरा रिकॉर्ड है हिटमैन का, रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने 264 यानी 264 रन बनाए 173 बॉल पे। ओडीआई की बात कर रहा हूँ। 264 रन 173 डिलीवरीज। तो ये एक ओडीआई में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जिनका टूटना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक 264 तक तो टीमें आउट हो जाती हैं, लेकिन वो एक बंदा यानी रोहित शर्मा ने ये स्कोर किया है। मैं समझता हूँ इसका टूटना भी बड़ा मुश्किल है। अब हम आते हैं अपने तीसरे रैकेट्स की तरफ। तीसरा रैकेट्स है कि ब्रायन लारा ने एक इनिंग में 400 रन, और वो भी नॉट आउट। 400 रन्स नॉट आउट टेस्ट में, ये ब्रायन लारा का रिकॉर्ड है जो अभी तक नहीं टूटा। 300 तक तो काफ़ी प्लेयर आए हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूट सका। अगला हमारा रैकेट है और वो है सर डॉन ब्रैडमैन का। बहुत बड़ा नाम। मैं समझता हूँ क्रिकेट में इस तरह के बैट्समैन या इस तरह के बैट्समैन क्या इस तरह के कैप्टन इस तरह नहीं आते, नो डाउट। इस तरह के मैं समझता हूँ उनकी अगर एवरेज देख लें, जो रिकॉर्ड है उनका टेस्ट क्रिकेट में, उनकी एवरेज है 99.94, राउंड अबाउट 100। वो आखिरी टेस्ट में अगर सिर्फ 4 रन बना लेते तो 100 हो जाना था। उनकी एवरेज 100 की होती, लेकिन वो अनलकीली आखिरी टेस्ट में डक पे आउट हो गए, जिसकी वजह से 100 से उनकी एवरेज थोड़ी सी कम हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ इस रिकॉर्ड को तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। अगला रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो अगला रिकॉर्ड है मुथाया मुरलीधरन का। मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट ली है। 800 विकेट। श्रीलंका का एक बहुत बड़ा नाम, हमने देखे हुए हैं इनके मैच। क्या बात है, हर बैट्समैन इसके आगे कांपता था। इनके पीछे जो हैं जेम्स एंडरसन, उनको कितना अरसा हो गया खेलते हुए, उन्होंने अभी तक 690 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 800 विकेट का रिकॉर्ड भी, ये इसको तोड़ना भी मुश्किल है। तो ये चंद रिकॉर्ड थे, मैंने आगे भी कुछ देने हैं। कुछ रिकॉर्ड मैंने आपको बताए हैं, कुछ मैं अगली इंशाल्लाह एपिसोड में आपको दूंगा इस तरह के रिकॉर्ड। ये हमारा चैनल आपके लिए क्रिकेट इन्फॉर्मेशन लाएगा। आपसे ये गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और मैं ये भी आपको बता दूं कि आगे हम
करंट अफेयर्स के जो क्रिकेट के चल रहे होते हैं मामला, वो भी बताऊंगा मैं। और इसके अलावा मैं आपको क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर दूंगा, तो इसलिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू सो मच। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। नाकाबिले यकीन काम कर दिया इंडियन टीम ने, नाकाबिले यकीन। ये होती है एम्फेटिक विक्ट्री जिसको कहा जाता है। क्या शानदार बैटिंग की सहारन ने और दहास ने। यकीन करें, मैं व्लॉग बनाने लगा था तो मैंने उधर उस पे बाकायदा हेडलाइन लगाई कि इंडियन टीम रेत की दीवार साबित हुई। मुझे बाद में पता चला कि इंडियन अच्छा जा रहा है, अभी वही 4 आउट हैं, स्कोर पहुंच चुका है, कोई 150 से ऊपर जा चुका है। इसके बाद मैं रुक गया। मैंने कहा हो सकता है इंडिया जीत जाए। मेरी ये ख्वाहिश थी कि इंडिया जीते और फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सब कंटिनेंट में ये आनी चाहिए ट्रॉफी। ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ना जीते, इधर आए, कोई भी जीत ले, पाकिस्तान जीत ले, इंडिया जीत ले, कोई भी जीत ले, लेकिन ये उधर नहीं जानी चाहिए ट्रॉफी। ट्रॉफी एशिया में आनी चाहिए और एशिया में भी सब कंटिनेंट में आनी चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त, जितनी भी तारीफ़ की जाए इंडियन टीम की वो कम है। उन्होंने वो कर दिखाया जो हम चाहते थे। हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, इनमें से ये कोई टीम जीते। एज ए पाकिस्तानी तो मैं यकीनन यही कहूँगा कि पाकिस्तान जीते, और अगर पाकिस्तान ना जीते तो अब ये खुशी की बात है कि अब हमें ये कुछ लग रहा है कि अब सब कंटिनेंट में ट्रॉफी आएगी। तो बहरहाल मैं अपने इंडियन फ़ैन को कंग्रेचुलेट करूँगा। नो डाउट इंडियन खिलाड़ियों ने, इंडियन यंगस्टर ने ज़बरदस्त, बेहतरीन, एक्सीलेंट, एम्फेटिक, फेबुलस, एक्सीलेंट, मैं कहता हूँ क्या क्या लफ्ज़ होने चाहिए इनके लिए। 50 अंडर 50 पे जो है ना, इनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए। मैं समझा इंडियन फारिग हो गए, हार गए इंडिया। तो लेकिन मुझे बाद में बाकायदा एक फ़ैन है मेरे, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन्होंने कहा, ज़ीशान उनका नाम है, उन्होंने कहा कि मैच देखें आप, इंडियन अच्छा खेल रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, हार गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप देखें तो सही, वो पहले वाली सिचुएशन नहीं है। मैं बैठ गया और फिर वही हुआ जो हम सब चाहते थे। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया, बहुत बहुत मुबारक हो। Unbelievable victory of Team India, final पहुंचे अंडर 19 वर्ल्ड कप के। वाह यार, एक Come on, boys! की क्या पार्टनरशिप करी है, क्या पार्टनरशिप। 171 रन की सचिन दास और सहारन, उदय सहारन ने, मतलब यार एक वक्त ऐसा लगा था 32 पे 4, शायद 100 रन के अंदर ये टीम ऑल आउट हो जाएगी। टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा था 32 पे 4 थे, लेकिन उसका 171 रन की इतनी बड़ी पार्टनरशिप। और साउथ अफ्रीका ने ये दिखा दिया कि क्यों उन्हें चोकर भी कहा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा मैच, हाथ पे आया मैच, कैसे गवाना है वो साउथ अफ्रीका। 4 विकेट उन्होंने 32 या 38 पे गिर गए थे इनके। 32 पर 4 और सारे इनफॉर्म बैटर्स। अब ये देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपको याद है कि पिछले मैच में सचिन दास का प्रमोशन करवाया गया था, जहां पर उन्होंने शतक मारा, बाकी सबको तो बैटिंग मिल रही थी। अब वही काम भी आया इनके और बड़ी जबरदस्त दोनों ने बैट। इंडिया की इस जीत पर भारत पॉजिटिव प्रोग्राम में क्या कहा गया, ये आप खुद देखें। 32 रन 4 विकेट, फिर चली सचिन दास और उदय सहारन की आंधी। 9वीं बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में फिर से दिखा टीम इंडिया का कमाल। युवा लड़ाकों का अब दिखेगा फाइनल में धमाल। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने प्रोटियास को दी मात, फाइनल में फिर से सजेगा वर्ल्ड कप का ताज। रोमांच से भरपूर था सेमीफाइनल मुकाबला, सचिन और उदय ने पार लगाई भारत की नैया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया फिर से इतिहास रचने के करीब है। इस बार सेमीफाइनल में बारी थी प्रोटियास की। टीम इंडिया ने एक रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से मात दे दी।